आपके सामने आज है फिर से आपके लिए पढ़ाई करने का शानदार टिप्स। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनके लिए ये टिप्स है। इसके पहले मैं मैथ्स में कैसे मन लगाएं या मैथ्स को कैसे तेज करें, इस तरीके की मैं स्टडी प्लान टिप्स मैं बता चुका हूँ। चैनल पर पड़ा हुआ भी इन स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आज हम जो टिप्स लिखे हैं इनका हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, तो जरूर आप वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, इसलिए ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि आपको यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला आपको पहला बेस्ट टारगेट सेट करें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आपको पढ़ाई करने की इच्छा है, नहीं पढ़ाई में आपको कहीं पर दिक्कत हो रही है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं यानी आपको पढ़ाई करने के लिए तो आपको बेस्ट टारगेट सेट करना है। मतलब आपको बेस्ट टारगेट सेट करने का मतलब ये हुआ कि आपको पहले सोचे कि हमें कौन सा कोर्स करना है या कौन से पोस्ट पे जाना है, कौन सा नौकरी करना है, कौन सा जॉब में करना है, पहले उसको सेट कर ले। क्योंकि देखिए आपका टारगेट अगर सेट रहेगा ना, तो टारगेट सेट रहेगा तो सारी चीजें आप आराम से समझते हुए जाएंगे, लोगों से पूछते हुए जाएंगे कि हमें क्या क्या करना होगा। अगर आप टारगेट नहीं सेट करेंगे तो आप बीच में ही बाद में रुके रहेंगे और आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको पहले टारगेट सेट कर लेना है कि हमें कौन से विभाग में जाना है, कौन सी पोस्ट पर हमें काम करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बेस्ट टारगेट सेट करना है, मतलब कहने का मतलब आपको कौन सी नौकरी करना है। दूसरा हमारा यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है माइंड को कंसंट्रेट करें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, जब भी पढ़ाई कर रहे हैं यानी पढ़ाई में अगर आप एंट्री कर चुके हैं तो अपने माइंड को आप कंसंट्रेट करने का मतलब ये हुआ कि आप उसको सेट करें, उसको अपने माइंड को एक ही तरफ रखें। ना कि आप पढ़ाई करते समय आप कहीं दूसरी चीजें देखने लगते हैं, दूसरी चीजें करने लगते हैं, नहीं आप पढ़ रहे हैं तो आप खेलने में मन लगाने लगे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप पढ़ रहे हैं तो कुछ और चीजें करने लगे, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर आप कुछ चीजें सीखने चले गए, यानी आप पढ़ाई जब कर रहे हैं तो आप अदर चीजें मत सीखिए नहीं, क्योंकि पढ़ाई जो है अलग से एक विभाग होता है। पढ़ाई करने के लिए आपको पढ़ाई में ही माइंड लगाना पड़ेगा। हमारे कहने का मतलब होगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई अदर काम कर रहे हैं तो आप दोनों में तो नहीं सक्सेस, क्योंकि उतनी आपको नॉलेज नहीं हो पाएगी, आप उतना पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे। इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप वही चीज करें जो आपको करना है, ठीक है। तो हमेशा ये दिमाग में बैठा लेना है कि हमें पढ़ाई में ही कर रहे हैं तो उसी पर हम अपना माइंड को कंसंट्रेट करें कि हमें पढ़ाई ही करना है, हमें ये चीजें तैयार करना, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो चीजें हमें क्लियर कर लेना है। अगला है कि पढ़ने का स्थान बदले, पढ़ने का स्थान बदले, मतलब पढ़ने का स्थान बदलेगा, टाइम टू टाइम लिखा है, समय समय के हिसाब से अपना पढ़ाई करने का जो आपका एरिया है वो बदलते रहे। हमारे कहने का मतलब जैसे आप 1 से लेकर के 5 तक कहीं पढ़े हुए हैं तो क्या करिए 5 6 के बाद आप कहीं दूसरी जगह पढ़ लीजिए। वैसे भी इसका स्कूल जो होता है या कॉलेज जो होता है क्लास बाय क्लास चेंज भी होते हैं, तो आपको भी इसी तरीके से बदलते जाना है। यदि आप गांव में रह रहे हैं तो आप गांव में रह रहे हैं, 8 तक पढ़े हैं, 10 तक पढ़े हैं, तो आप इंटर करने लगेंगे, बीए बीएससी के ग्रेजुएशन कुछ भी करने लगेंगे तो आप बाहर थोड़ा पढ़ें, क्योंकि बाहर पढ़ने से क्या होगा, बाहर का माहौल लेंगे, बाहर की चीजें सीखेंगे, बाहर की लैंग्वेज सीखेंगे, बाहर का सभ्यता संस्कृति सारी चीजें आपको बाहर की देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेगी। उससे आपका जो भय अंदर का रहता है, जो आप चीजें आपकी हिचकिचाहट रहती है वो दूर होती है। इसलिए स्थान बदलने का कारण ये होता है। और साथ ही साथ ये तो हुआ स्थान पूरा का पूरा आपका वातावरण बदलना, लेकिन कभी कभी क्या होता है आप पढ़ रहे हैं एक ही जगह, तो मान लीजिए यहाँ पढ़ रहे हैं, वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो आप वहां से अपने स्थान को चेंज कर दिए, दूसरी जगह बैठ जाइए। ये सब हुआ स्थान का चेंज करना। उसके बाद आ जाता है अगला आपका यहाँ पर, ठीक है, जिस जो है मोटिवेशनल, क्या मोटिवेशनल थॉट पढ़ें पढ़ाई संबंधित। जो मोटिवेशनल थॉट होते, मोटिवेशनल थॉट से मतलब ये हुआ कि ऐसी विचार को पढ़ना है, ऐसे कथन को पढ़ना है, ऐसी स्टोरीज पढ़ना है, ऐसी चीजों को पढ़ना है जो पढ़ाई से रिलेटेड हो। क्योंकि अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें बैठेंगी। यानी कि आप कोई कथन पढ़ रहे हैं कि जिसे कहते नहीं है कि पढ़ाई सर्व गुण संपन्न हो जाता है, अगर जो पढ़ लेता है वो सब गुण संपन्न हो जाता है। पढ़ाई करने से पूरी की पूरी चीजें आप में समाहित होने लगती हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छी तरीके से दिमाग लगाते हैं और पढ़ते हैं तो वो चीजें आपको आसान लगने लगती हैं जो चीजें कभी कठिन लगती थी।
सीखने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, सारी चीजें करने की आपका जो माइंड सेटअप होता है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीजें समझ लीजिए कि आपका जो मोटिवेशनल थॉट पढ़िए, वही चीजें आप पढ़िए जो चीजें आपके पढ़ाई से जुड़ी हुई हैं। तो पढ़ाई जुड़ी हुई चीजों को आपको, मोटिवेशनल थॉट को देखना है, पढ़ना है, समझना है। उसके बाद अगला आ जाता है आपका, डेली सुबह योगा अपनाएं। अब सुबह की बात ही नहीं है, शाम को भी आप योगा कर सकते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम आप योगा करें। सुबह तो जरूर करना है। और सुबह कब करना है, पहले आप पढ़ लीजिए थोड़ा उठ करके, 4 बजे से आप उठ करके पढ़ाई थोड़ा करिए। उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ने के बाद 6 बजे के बाद आप थोड़ा सा योगा करिए। योगा हमेशा क्या है, आप बहुत मेहनत वाला, आप कोई कसरत व्यायाम जो होते हैं इसको अब नहीं करना है इतना। एक्सरसाइज वही करें जो नॉर्मल हो, और योगा करें, अपने माइंड को कंसंट्रेट करें, मेडिटेशन करें। ये सारी चीजें करना है, न कि आपको मेहनत करना है बहुत। तो ये चीजें आपको करना है, डेली आपको योगा जरूर करना है। अब उसके बाद क्या है कि आपको पढ़ाई जो है बेसिक से शुरू करें। जब भी पढ़ाई आप शुरू कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट शुरू करें, कोई भी क्लास शुरू करें, तो नहीं पता है तो आप बेसिक से, हमेशा बेसिक से ही शुरू करिए, क्योंकि बेसिक आपको जब क्लियर हो जाएगा तो एडवांस आपका आराम से आने लगेगा। और बेसिक समझ में आएगा, सारे सब्जेक्ट भी समझ में आएगा। अगर बेसिक नहीं आ रहा है तो आपको बड़ी चीजें और कठिन चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो ये चीजें ध्यान में रखना, आपको बेसिक अच्छे से क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है यहाँ पर, डिसिप्लिन में रहना सीखें, मतलब अनुशासित तरीके से रहें। अब क्या है कि अनुशासन मतलब ये नहीं कि आप कॉलेज में है तभी अनुशासन में रहें, तभी डिसिप्लिन। आप घर पर भी अपने डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि आपके जो फैमिली वाले हैं उनके भी डिसिप्लिन में रहना है। कि डैडी जी बोल रहे हैं कि आपको नहीं खेलना है तो नहीं खेलना है। अगर आपकी मदर बोल रही है कि बेटा ये कर लो, तो वो वही करो। क्योंकि डिसिप्लिन रहेंगे तो आपका एक संस्कार मिलता है, उससे आपका जो स्टडी की जो क्षमता होती है वो एक अच्छी तरीके से बढ़े। नहीं, आपका माइंड जो होता है वो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो आपका माइंड जो है, कहते हैं वो उन ऑर्डर्स को मानने के लिए राजी नहीं रहेगा जो आपके पेरेंट्स देंगे। और जब ये नहीं करेंगे तो आप पढ़ाई में भी मन नहीं लगाएंगे, और पढ़ाई में मन अगर नहीं लगाएंगे तो समझ लिए यानी कि अब अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे हर एक जगह, चाहे आप घर पर रहें चाहे आप कॉलेज में रहें, तो पढ़ाई पर इसका भी असर पड़ता है। अब उसके बाद आ जाता है टाइम टेबल को निश्चित करें। अगला आ जाता है आपका टाइम टेबल को निश्चित करें। जो आपका टाइम टेबल होता है उसको आप निश्चित कर लें। मतलब आप पढ़ाई का टाइम, जैसे कि हम सुबह पढ़ रहे हैं 2 घंटे, फिर से आप 8 बजे 9 बजे 2 घंटे फिर पढ़ो। अगर कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, स्कूल से लौट करके आओ 4-5 बजे के बाद फिर से थोड़ा सा पढ़ो, शाम को फिर 8 बजे पढ़ने के बाद फिर सुबह। तो कम से कम आप अपना टाइम सेट जरूर करें कि हमें कब कब पढ़ने का टाइम मिल रहा है। ये टाइम जो है सभी के लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसलिए मैं टाइम का वीडियो अलग से बनाया हूँ, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं कब कब क्या पढ़ना है, पूरा ग्राफिकल सहित बताया हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर है, ये मेन आपका पॉइंट्स हो जाता है, नोट्स जरूर बनाएं ऑल सब्जेक्ट्स। जो आपका नोट्स होता है उसको जरूर बनाएं। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका पर्सनली, चाहे टीचर्स पढ़ रहे हैं चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़, वहां से अपने उस नोट्स को तैयार करिए अपने हिसाब से, और उसको बाद में रिवाइज करने में आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए आप नोट्स को बनाएं। नोट्स जो होता है वो आपको आगे चल के भी काम आएगा और करंट में भी काम आएगा, इसलिए नोट्स को जरूर बनाना है। और उसके बाद आपका आ जाता है अगला, स्टडी मटेरियल जरूर रखें। स्टडी मटेरियल जो होता है उसको रखना है, मतलब स्टडी के जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो स्टडी करने में आपको जरूर लगते हैं, वो मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास आपके पास कोई हथियार औजार नहीं होगा तो आप लड़ाई कैसे करेंगे। तो इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें, उससे जुड़ी हुई सामग्री आपके पास होना चाहिए। नहीं, कॉपी कलम पेन के साथ साथ आपका कुछ और एक्स्ट्रा चीजें जो भी हैं वो भी होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका, समय समय पर खाए पिए और पर्याप्त। जो समय समय होता है, समय समय पर आप खाना जरूर ले, अच्छा संतुलित आहार ले, और समय पर सोए भी और पर्याप्त सोए। ऐसा नहीं है कि आप कम सोए, इतना पढ़ने लगे कि सोए भी कम, इससे नुकसान होगा। इसलिए आपको हमेशा अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो खाना और सोना दोनों है। फिर अगला पॉइंट आपका आ जाता है यहाँ पर आपका, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का सहारा लें। अब यहाँ पर पढ़ाई की बात जो आ जाती है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दोनों
आपको पढ़ना है। कभी-कभी क्या हो जाता है कि आपके टीचर जो है स्कूल वाले जो होते हैं वहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं समझाते हैं, नहीं समझा पाते हैं, तो आपको क्या करना है उसमें उस चीज़ को टॉपिक को सर्च करके ऑनलाइन सर्च कर लेना और उसका ऑनलाइन जो भी समझ में आए उसको पढ़िए, 2-4 वीडियोज़ देखिए या 2-4 चैनल को आप देखिए जब तक समझ में ना आ जाए, तो ऑनलाइन पर वो चीज़ें मिल सकती है जो आपको ऑफलाइन टीचर है, क्योंकि ऑफलाइन आपके एक ही टीचर होंगे और ऑनलाइन आपके बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएँगे, जहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम्स होगा वो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये था, यहाँ पर इतने पॉइंट्स थे आपके लिए और बहुत ही बेटर पॉइंट्स थे। अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो पढ़ाई करने का एक जो स्ट्रेटजी होता है वो आपका बदल जाएगा और अपने बच्चे को, अपने फ्रेंड्स को ये स्ट्रेटजी खुद समझाइए कि आप ऐसी चीजें अपनाएं अपने दैनिक जीवन में। और हाँ, एक चीज और, जब भी कोई चीज सीख रहे हैं, चाहे इसमें अगर आपका मैथ्स, जिया, जीके जो कुछ भी हो, तो इसमें अगर आपका लैंग्वेज बढ़ रहा है, चाहे वो आपका इंग्लिश हो चाहे आपका हिंदी हो, तो यहाँ पर हम तो हिंदी मीडियम से हैं तो पता है कि हमें इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तो इंग्लिश आपको थोड़ा थोड़ा लेके चलना है हमेशा डेली। कुछ चीजें आप इंग्लिश में बोलिए, कुछ वर्ड्स आप याद करिए, धीरे धीरे करके आपकी वोकेबुलरी तैयार होगी और साथ ही साथ आपका लैंग्वेज भी तैयार होगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, कुछ लाइन टू लाइन यूज करेंगे, यानी आप अगर कोई क्लास उठा रहे हैं तो उसको आप इंग्लिश में बोलिए कि मैं क्लास उठा रहा हूँ, उसको इंग्लिश, पीने के लिए उठा रहा हूँ उसको भी इंग्लिश बोलो। कुछ ऐसी चीजें बोलते रहिए डेली, आपकी इंग्लिश वैसे भी स्ट्रांग होने लगेगी। तो इंग्लिश थोड़ा थोड़ा डेली बोले, ये आपके लैंग्वेज के लिए साबित होगी और बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये था स्टडी प्लान आपका कि इसको आप पढ़ाई करते समय अप्लाई करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, ना अच्छा लगा हो डिसलाइक करें, कमेंट जरूर करना, लाइक भी करना है, आपका सपोर्ट चाहिए। और जल्द ही हम सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज लाएंगे। अभी थोड़ा सा मैं सोचा कि ये सारी चीजें सिखा दूं ताकि जो बच्चे भी हैं करंट में वो पहुंचे उस जगह पर। ओके, मेरा सेकंड चैनल है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, मिल जाएगा। सपोर्ट करिएगा उस चैनल को। यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ ऑडियो वीडियो एडिटिंग और बेसिक से सारी चीजें एकदम आराम से देसी भाषा में वहां पर आपको यूट्यूब चलाना सिखाएंगे और चैनल बनाना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।